डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था जाति पंचायत। उससे नेक्स्ट इस वीडियो में टॉपिक है हमारा विलेज पंचायत अर्थात ग्राम पंचायत। सभी ग्राम पंचायत से हम लोग वाकिफ हैं अच्छी तरह से, और ग्राम पंचायत क्या होती है, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन रूरल सोसाइटी में ग्राम पंचायत का भी अपना एक स्थान है। तो जाति पंचायत और ग्राम पंचायत में कई बार अंतर पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंतर्गत, तो ये भी अपने पाठ्यक्रम में है। तो एक छोटा टॉपिक ग्राम पंचायत का। भारतीय ग्रामीण संस्थाओं में ग्राम पंचायत भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली के आधार पर ही भारतीय ग्रामों को लिटिल रिपब्लिक्स की संज्ञा दी गई है, अर्थात लघु गणतंत्र। आदिकाल से, प्राचीन काल से ही हम ग्राम पंचायतों के अस्तित्व को देखते हैं। इनके स्वरूपों में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत जो है लघु गणतंत्र के रूप में भारतीय समाज में मानी जाती है। महात्मा गांधी अपने सपनों के भारत में आदर्श ग्राम पंचायतों की स्थापना पर हमेशा बल देते थे, और ग्रामीण प्रशासन तथा राजनीतिक जीवन को समझने के लिए हम ये मानते हैं कि ग्राम पंचायत का अध्ययन भी आवश्यक है। दो तीन पार्ट में देखते हैं इसको। सबसे पहले तो प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतें, आदिकाल से ही ग्राम पंचायतें ग्रामीण प्रशासन और अर्थव्यवस्था का आधार रही हैं। विभिन्न युगों में शासन बदलते रहे, अर्थात जो पॉलिटिकली अगर देखें तो शासन सत्ताएं बदलती रही हैं। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए हैं, किंतु ग्राम पंचायतों का अस्तित्व जो है हर युग में किसी न किसी रूप में सदैव बना रहा है। देश में हमेशा पंच को परमेश्वर कहकर पंचायत के महत्व को प्रकट किया जाता रहा है। मेरे ख्याल से हम सब ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर। तो भारतीय जनमानस में, भारतीय समाज और संस्कृति में पंच को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, यानी ईश्वर का दर्जा दिया गया है। पंच का जो फैसला हो गया वो मान्य होता है। के.एम. पणिकर लिखते हैं, प्राचीन ग्राम पंचायतें प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। प्राचीन इतिहास का यही एकमात्र स्थायी आधार है। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख हमेशा मिलता है। ये पंचायतें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर थी। गांवों की रक्षा का प्रबंध, राज्य के कर का एकत्रीकरण, कर मतलब टैक्स, झगड़ों का निपटारा, फैसला, लोकहित की योजनाएं बनाना, पाठशालाएं, अनाथालय खोलना, सार्वजनिक ऋण आदि का कार्य प्राचीन काल में कौन करता था? पंचायतें करती थी। चार्ल्स मेटकाफ लिखते हैं, ग्राम पंचायतों में गणतंत्र के समस्त गुण पाए जाते हैं। हर गांव एक गणतंत्र है। जिन चीजों की रक्षा नहीं हो सकती उनकी रक्षा इन गांवों में की गई है। यानी मेटकाफ जो है विदेशी विचारक हैं, वो कहते हैं जिन चीजों की रक्षा कहीं पर भी नहीं हो सकती उनकी रक्षा गांव में होती है। तो एक तरह से ग्राम पंचायत के अंदर किसकी क्वालिटीज मिलती हैं? रिपब्लिक्स की, गणतंत्र के। हमारा गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है, तो हम जो गणतंत्र के बारे में सब जानते हैं कि गणतंत्र क्या होता है। तो गांवों को आप ग्राम पंचायत की महत्ता इससे स्पष्ट हो जाती है कि गांव को विचारकों के द्वारा लिटिल रिपब्लिक की संज्ञा दी गई। प्राचीन भारत के बाद देखेंगे हम ब्रिटिश काल में ग्राम पंचायत।
प्राचीन ग्राम पंचायतें मुगल काल तक जीवित रही, किंतु ब्रिटिश काल में इनका विघटन होने लगा। प्राचीन ग्राम पंचायतें मुगल काल तक जीवित रही का मतलब क्या हुआ, मध्यकाल में, जो कि दो भागों में बंटता है, राजपूत काल और मुस्लिम काल, उसमें भी ये जो पंचायतें अपने अस्तित्व में रही, और ब्रिटिश काल में फिर इनमें परिवर्तित, इनके स्वरूप जो है, एक तरह से इनका स्वरूप जो है परिवर्तित होने लगा या विघटन होने लगा। जमींदारी प्रथा, पुलिस विभाग की स्थापना, न्यायालयों की स्थापना, औद्योगिकरण, पश्चिमी सभ्यता और व्यक्तिवाद, ये जो कारक है, इनके परिणाम स्वरूप इन पंचायतों का विघटन हुआ अथवा इनकी शक्ति घटी। मैंने बताया ना आपको, स्वरूप परिवर्तित हुआ अथवा विघटन भी कह सकते हैं, विघटन हुआ। क्यों हुआ? जमींदारी प्रथा के कारण, पुलिस विभाग की स्थापना के कारण, व्यक्तिवादिता के कारण, अंग्रेजी शिक्षा के कारण, पश्चिमी संस्कृति के कारण और औद्योगिकरण के कारण पंचायतों की शक्ति घटी और इनका जो पुराना स्ट्रक्चर था वो खत्म हुआ, पुराने ढांचे को तोड़ा। कैसे? क्योंकि जमींदार अब ग्रामीण प्रशासक बन गए, गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अकाल आदि के प्रकोप बढ़े और अंग्रेजों ने किसानों का शोषण करना प्रारंभ किया। ग्राम पंचायतें शक्तिहीन हो गई, होने लगी, ग्राम पंचायतें शक्तिहीन होने लगी, कमजोर। और गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा, अंग्रेजी सत्ता की भूमि कर प्रणाली की निर्दयी व्यवस्था ने इन पुरातन प्रजातंत्रों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। देखो कितना बड़ा कथन, बहुत बड़ी कोटेशन है ये, महात्मा गांधी के द्वारा कही गई कि अंग्रेजी सत्ता की भूमि कर प्रणाली की निर्दयी व्यवस्था ने, जो अंग्रेजों की जो भूमि कर प्रणाली थी वो बड़ी जालिम थी, उस व्यवस्था ने इन पुरातन प्रजातंत्रों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। तो पंचायतों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गांधी जी ने? पुरातन प्रजातंत्र। और उससे पहले विचारकों ने किस शब्द का इस्तेमाल किया? गणतंत्र। तो यहीं से आप ग्राम पंचायत के का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक स्थानीय स्वशासन की इकाई है हमारी। आत्मनिर्भर ढांचा होता था, कभी पंच को कभी परमेश्वर का दर्जा दिया जाता था, वो चीजें ब्रिटिश काल में खत्म हो गई। अब इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन। ब्रिटिश काल में ग्राम पंचायतों का पतन तो हुआ, किंतु अंग्रेज सरकार ने इनके महत्व को देखते हुए इनके पुनर्गठन के लिए प्रयास किए। सन 1822 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की विचारधारा को कार्य रूप देने की कोशिश की। तो ये कॉन्सेप्ट 1822 में आई लॉर्ड रिपन के समय, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और सन 1909 में रॉयल कमीशन ने भी विकेंद्रीकरण और पंचायतों के पुनर्गठन पर विशेष बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम बने, जैसे बंगाल का अधिनियम 1919 में, मद्रास अधिनियम 1920 में, आसाम में अधिनियम 1920 में, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी 1920 में स्वायत्त शासन अधिनियम पारित हुए। इनके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए और सरकारी हस्तक्षेप के बने रहने से इन पंचायतों को कोई उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई जितनी की अपेक्षित थी। अर्थात जितनी आशा हम कर रहे थे, या जो प्राचीन काल में जो लघु गणतंत्र के रूप में इनका महत्व था, या जो इनको अधिकार थे, या जो इनकी शक्ति थी, वो नहीं मिल पाई। इतने सारे अधिनियम पारित होने के पश्चात भी ग्राम पंचायत का जो स्ट्रक्चर, प्राचीन भारत में जो संकल्पना थी, वो साकार नहीं हो पाई, उतनी सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा, फिर इसका अंतिम पार्ट है स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायतें, इंडिपेंडेंट इंडिया।
ये हम सब जानते हैं। जो वर्तमान स्वरूप है वो है स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायतों का स्वरूप। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा और ऐसी शक्तियां और अधिकार प्राप्त करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में, यानी कि ऑटोनोमस गवर्नेंस, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने ग्रामीण पंचायतों का अध्ययन करने के लिए प्रयास आरंभ किए और 1954 में एक कमेटी बनी। इस दिशा में कमेटी बनाई भारत सरकार ने। पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाई गई और उस 1955 में शिमला अधिवेशन में विकेंद्रीकरण और पंचायतों के अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुए। अर्थात जो 1954 में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप जो है पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण पंचायतों की संख्या बढ़ा दी गई और 1955 में शिमला अधिवेशन में विकेंद्रीकरण और पंचायतों के अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुए। उसके बाद आगे चल करके भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और बलवंत राय मेहता कमेटी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की सिफारिश प्रस्तुत की और एक त्रिस्तरीय व्यवस्था, 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। 3 टियर मतलब ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक समिति यानी पंचायत समिति स्तर और जिला परिषद का स्तर, जो कि वर्तमान में चालू है, त्रिस्तरीय व्यवस्था। उसके बाद अशोक मेहता समिति आती है, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन विधेयक आता है, पहले 33% आरक्षण आता है, फिर 50% महिलाओं का आरक्षण आता है। तो इस तरह से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, महिलाओं के लिए भी आरक्षण व्यवस्था की गई। तो ये आगे चल करके पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनेकों प्रावधान समय समय पर जुड़ते गए, समय समय पर संशोधन होते गए और एक उन्नत पंचायती राज व्यवस्था का जन्म भारत में हुआ। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सर्वप्रथम जो है जो कमेटी बनाई गई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, तो यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। ये था आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ और वर्तमान में संपूर्ण भारत में ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू है, जिससे हम सब परिचित हैं। थैंक यू।